दो दोस्तों ने मेरे साथ शर्त लगाई कि भाई ये वाले मैच में जो है 20 से ज़्यादा किल करके दिखाओ। तो मैंने बोला यार काफ़ी इजीली कर दूंगा मैं, और उन्होंने बोला कि वो मेरे को स्पेक्टेट करेंगे और देखेंगे। अब वो मेरे को स्पेक्टेट कर रहे थे और देखना ये होगा कि मैं जो है ये वाले मैच में 20 किल कर पाता हूँ कि नहीं। देखो वैसे 20 किल करना कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, लेकिन जब आपके दो दोस्त जो है आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप 20 किल करोगे ये वाले मैच में, तो एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाता है। ऊपर से वो दोनों मेरे को स्पेक्टेट भी कर रहे हैं, और अगर नहीं हुआ तो भाई उसके बाद जो है सज़ा भी मिलेगी। खैर वो दो दोस्त कौन से थे वो तो आपको एंड में जाके पता लग जाएगा वीडियो के बीच में, वो सरप्राइज़ है आपके लिए। लेकिन फिलहाल जो है ये वाले बंदे को मारते हैं, और देखो बिल्कुल लकी शॉट लगा भाई। मेरे को नहीं लग रहा था कि ये क्रॉसबो इसको पड़ेगा, लेकिन पड़ गया। और भाई एक बात बताऊं, बंदे के पास उजी थी, अगर वो नहीं पड़ता ना तो वहीं पे ख़त्म और तुम्हारे भाई की इज्जत जो है मिट्टी में मिल जाती। खैर वो जो दो दोस्त थे उनके साथ एक और चीज़ होती है आगे, वो तो आपको आगे पता लग जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे बहुत जल्दी में था, और देखो कैसे बढ़ते इसको। यहाँ पे मैंने उसको डैमेज दे दिया था, और मैं इतनी ज़्यादा जल्दी में था कि मैंने अपनी उजी भी रिलोड नहीं करी, क्योंकि वो हील कर लेता। उसने हील कर ही ली थी भाई 4 सेकेंड, और अब देखो मैंने अपना फुल दिया भाई इस बंदे को मारने में। और भाई मतलब उजी को रिलोड ना करके मैंने बहुत बड़ा रिस्क लिया, जो कि मेरा काम में आ गया। अब फिलहाल बारी थी तीसरे बंदे की, जो कि नीचे आता है बहुत फास्टली, और उस बंदे को तो मैंने कूदते हुए मार दिया। अब ये भी गया बंदा। 3 बंदे यहाँ पे मैंने ठिला दिए थे, और जस्ट ये 20 किल जो है मेरे को जस्ट 20 मिनट के अंदर करने, इसलिए मैं बहुत जल्दी में हूँ। तो यहाँ पे जब चौथे बंदे के जो मेरे को फुट स्टेप आते हैं हल्के हल्के, और वो फायर भी कर देता है। अब यहाँ पे देखो किस जगह से मारते हैं उसको। कह रहे वैसे बंदा नहीं था, लेकिन किल तो इसका भी काउंट होगा, दैट्स वाई जो है इसको भी मार दिया मैंने। अब बारी थी 5वें बंदे की। यहाँ पे मैं 4 बंदों को ठिकाने लगा चुका था, लेकिन जो एमओ है धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। तो मैं यहाँ पे आया, एमओ लूटी। अब बारी है उस तरफ बंदे की। अब एक बंदा इस घर में आता है, लेकिन उसके बाद वो बाहर चला जाता है, और उसको भी मार देता हूँ। वैसे ये भाग रहा था और ये भी बॉडी था, लेकिन किल तो इसका भी काउंट होगा। फिलहाल ऐसे M4 उठाई। अब कोचिंग की में ज़्यादा बंदे नहीं, तो मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया। मेरे को जल्दी से जल्दी 20 बंदे ढूंढने थे 20 मिनट के अंदर। अभी तक लगभग जो है 5 मिनट भी नहीं हुए थे, 3-4 मिनट हुए थे, और मैंने अपने 5 किल कर दिए थे। यानी कि जो है नेक्स्ट 15 मिनट में मेरे को 20 किल करने। अब फिलहाल यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ से उजी की फायरिंग की आवाज़ आती है, और गाड़ी सीधा मैं अंदर ही ले आता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पे आया तो आवाज़ आती है फुट स्टेप यानी कि छत से, और ये बंदा मेरे को दिखता भी है, लेकिन उसने मेरे को नहीं देखा। वो तो अच्छा उसने मेरे को नहीं देखा, तो वो मेरे को क्लिम करते हुए मार देता वहाँ पे। लेकिन फिलहाल बारी इसको जाके छत पे मारने की। यहाँ से सबसे पहले चढ़ने की ट्राई करता हूँ, लेकिन इस जगह पे टीपीपी ले रहा था, इसलिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। और यहाँ पे दोनों जो है आगे वाली सीढ़ियों पे कैंप कर रहे होते हैं। और देखो ये वाले बंदे को तो मैं कर देता हूँ नॉक। वैसे वो खिड़की के अंदर कूद रहा था, लेकिन मैंने नॉक कर दिया। और अब बारी इसके दूसरे बंदे की, जिसको कि मैं डैमेज देने की ट्राई करता हूँ, लेकिन वो भी बच जाता है। और अब देखो कैसे भरते उसको। अब देखो ये वाले बंदे को तो मार दिया, लेकिन जैसे मैंने इसको मारा तो कुछ और गन शॉट्स आते हैं पीछे की साइड से। तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि भाई टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो गाड़ी उठाई और सीधा यहाँ पे आ गया, बट क्योंकि फॉग था तो भाई पता नहीं चला। और ये दो निकलते हैं बॉट, जो कि आपस में लड़ रहे थे। अब मैंने यहाँ पे टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं किया। यहाँ से भी मैं चला गया और आ जाते हैं ये वाली जगह पे, जहाँ पे एक बंदा दिखता है मेरे को। और ये जगह थी लगभग रोजोक, और यहाँ से भी गन शॉट्स आए थे। तो मैंने सोचा यार इजीली मार दूंगा, लेकिन इतनी दिक्कत होगी मुझे नहीं पता था। यहाँ पे मैंने इसको डैमेज देने की पूरी ट्राई करी, लेकिन पीछे से भी फायर आता है, इसलिए मैं यहाँ पे जो है थोड़ा सा सतर्क हो गया था। अब क्योंकि यहाँ पे जो है और 2 बंदे थे, ये आपस में भी लड़ रहे थे, उधर भी फाइट हो रही थी। तो मैंने सोचा यार ये वाले बंदे को पहले मारूंगा और इस जगह पे आ जाता हूँ मैं, और इतनी देर में मैं पीछे चला जाता हूँ। और अब देखो ये वाले बंदा मेरे से बचने के लिए पीछे गया था, और मैंने पीछे जाके ये वाले बंदे को मार दिया, लेकिन नीचे से भी फाइट हुई थी। दैट्स वाई मैं यहाँ पे लेट जाता हूँ, और जो मैंने सोचा था वही चीज़ होती भी यहाँ पे। उस बंदे को पता चल गया था कि यहाँ पे मैं लूट रहा हूँ, और उसकी नज़र थी मेरे पे, क्योंकि उसने अभी वहाँ पे जो है एक बंदे को मारा था। तो मैंने सोचा यार क्लोज आते हैं, यहाँ पे एकदम धीरे धीरे फॉग का फायदा उठा के मैं क्लोज तो आ गया। लेकिन अब बारी थी ये वाले बंदे पर रश करने की, और इसको मैं डैमेज भी देता हूँ इस जगह पे। देखो आप, अब इसको डैमेज हो चुका था, और मेरे लिए गोल्डन चांस था यहाँ पे, और मैं सीधा चला भी जाता हूँ, लेकिन सरप्राइज मिलता है मेरे को वहाँ पे। और यार बाल बच गए मैं यहाँ पे। मेरे को नहीं पता था भाई ऊपर 2 बंदे हैं, और इन्होंने किसी में से एक बंदे ने फुट स्टेप ही नहीं दिए। दैट्स वाई मेरे को लगा कि एक ही बंदा, मैंने उसको डैमेज कर दिया था, और मैं सीधा घुसते चला गया। और जैसे ऊपर गया तो भाई फट के 4 हो गई थी 2 बंदों को देख के। लेकिन भाई कुछ भी करके बाल बच गया मैं वहाँ पे। बिल्कुल इसको बोल सकते हैं आप, बिल्कुल टोटली लक के ऊपर जीता मैं यहाँ पे। फिलहाल आती है ये वाली जगह पे, जहाँ पे अगेन गन शॉट आते हैं, और इस वेयर हाउस के आसपास से आए थे। तो सबसे पहले तो मैं वेयर हाउस को चेक वेक करके कंफर्म कर लेता हूँ। इसके बाद पता चल जाता है कि बंदे जो है सामने से हैं, उसके थोड़े से जो है फुट स्टेप आ जाता है मेरे को। हालांकि वो मैप पे दिखे नहीं मेरे को, लेकिन हल्की सी आवाज़ थी। तो मैंने सोचा यार नेट फेंकते हैं, लेकिन तभी वो बंदा नॉक हो जाता, जो कि मेरे सामने वाले घर में था। और ये वाला बंदा जो है डायरेक्ट फिनिश हो जाता, क्योंकि सामने वाले बंदों ने इसको नॉक किया था, तो उनका किल चुरा लिया मैंने। अब वो लोग जो है मेरे से काफ़ी गुस्सा हो चुके थे, नाराज थे भाई, उनका किल चुराया मैंने। तो मैंने सोचा चलो उनको भी मार देते जो नाराज है। तो मैंने यहाँ पे गाड़ी उठाई, और मैंने सोचा कि गाड़ी में बैठ के डायरेक्ट जो है यहाँ पे सड़क क्रॉस करूँगा, उनके जो स्क्वाड है उस पर जाऊँगा और उन दोनों को मारूंगा। लेकिन इतना आसान कहाँ था।
अगेन यार वो बच गए यहाँ पे। जल्दी जल्दी किल करने के चक्कर में मैंने यहाँ पे थोड़ी सी जो है सावधानी अपनी लूज़ कर दी थी। दैट्स व्हाई जो है मरते मरते बचा। फिलहाल इस जगह पे वापस आ जाता हूँ। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे हील व्हील करी, उसके बाद मैं वापस गाड़ी उठाता हूँ और अब मैंने सोच लिया था कि भाई उस साइड से तो नहीं जाऊँगा। फोक का फ़ायदा उठाते हैं, दूर से जाते हैं और दूर से ऊपर से आएंगे और डायरेक्ट जो इनके स्क्वाड हाउस में घुस जाएंगे। लेकिन दिक्कत कहाँ थी? दिक्कत यहाँ थी कि यहाँ पे आ जाती है एक और गाड़ी और अब देखो उस गाड़ी को कैसे भरते हैं। मैंने डैमेज किया उसकी गाड़ी को और वो अपनी गाड़ी को जो है उसी रिच के पीछे रोक देता है। और आप देखो बंदे के पास यार MK40 थी और आई थिंक इसने जो है सिंगल टैप पे लगा रखी थी। दैट्स व्हाई सिर्फ एक ही हिट पड़ी मेरे को और शायद वो भी नहीं पड़ी, इसलिए इजीली मार देगा ये वाला बंदा। अब वो जो बंदे थे जो स्क्वाड हाउस में थे वो समझ गए थे, उन्होंने मेरा किल फील्ड में नाम देख लिया था कि इस बंदे ने जो अभी भी किसी गाड़ी वाले को मारा है, क्योंकि ये बहुत क्लोज था। तो वो जो है मेरे पे पुश कर देते हैं और ये नेड मैंने सुन लिया था कि वही बंदे जो है आई थिंक वेयर हाउस में आ चुके हैं और उन्होंने मेरे पे नेड फेंकने की कोशिश करी थी। मैं सपोर्ट करने की कोशिश करता हूँ और तभी मेरे को एक बंदा जो है बहुत धुंधला भागते हुए दिखाई देता है, जिसको कि एक आधी बुलेट भी कनेक्ट करता हूँ। और यहाँ पे मेरी सावधानी देखना यार, मतलब अच्छा खासा मेरे हाथ में M4 थी, लेकिन MK14 को रिलोड करने के चक्कर में भाई, लालच के चक्कर में मारा गया वहाँ पे। और यही वो मेरे दो दोस्त हैं जिन्होंने मेरे को चैलेंज दिया था। खैर यहाँ पे इस मैच में मैं इनको चैलेंज दे देता हूँ कि भाई मेरे साथ में रह के मेरे से ज़्यादा किल करके दिखाओ। अब यहाँ पे अगेन जो चैलेंज स्टार्ट हो चुका था। और एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको देनी है कि गाइस जो है 3 मिलियन होने वाले तुम्हारे के चैनल पे, तो 5-6 हज़ार या 6-7-9 के करीबन सब्सक्राइबर कम पड़ रहे हैं, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन आप चाहो तो आज ही करा सकते हो। तो ट्राई करना यार कराने का। एंड जिन्होंने नहीं किया तो आज के दिन भले ही सब्सक्राइब कर देना, लेकिन कल भले अनसब्सक्राइब कर देना, लेकिन आज कर दो यार सब्सक्राइब। फिलहाल जो है ये वाले मैच में भी चैलेंज है। और ये जो आप 2 नंबर बंदा देख रहे हो, ये एशिया का नंबर 1 प्लेयर है। स्क्वाड में इसकी रैंकिंग चेक कर सकते हो, बंदा लाइव स्ट्रीम भी करता है, देख सकते हो आप। और अपना मेरी में इसको तो आप जानते हो। अब देखो चैलेंज था ये वाले मैच में हाईएस्ट किल करने का, लेकिन मेरे में जो है पहले मारा जाता है। अब उसका बदला लेना था हमको। हम दोनों बचे हुए थे और यहाँ पे आप देखो कैसे स्क्वाड को वाइप करते हैं यहाँ पे। और ये स्क्वाड लगा हुआ था, डुओ भी स्क्वाड, आई मीन ट्रियो भी स्क्वाड। और अब देखो इनकी टीम के एक बंदे को मैंने नॉक एंड फिनिश करके जो है अपनी टीममेट का बदला तो ले लिया था। लेकिन अब मैंने मिदास को बोला कि भाई आगे आ जा, ये वाली टीम को भरने का टाइम आ चुका है। फिलहाल देखो कैसे भरते हैं ये वाली टीम को, ज़्यादा बोलूँगा नहीं, पकाऊंगा नहीं। और यहाँ पे इनका एक और बंदा देता है जिसको मैं अगेन नॉक कर देता हूँ। फिलहाल इनके मैं 2 बंदों को मार चुका था और अब बारी थी बाकी के बचे हुए 2 बंदों की। लेकिन यहाँ पर मैं जैसे आता हूँ तो भाई मिदास जो है खतरे में आ जाता है और देखो उसके साथ क्या होता है। अब वो नॉक हो चुका था। मैंने उसको बोला भाई जहाँ पे तो है उसी जगह पहले मैं तेरे को बचा लूँगा, थोड़ा मेरे पे विश्वास रख। और तभी देखो ये चीज़ होती है यहाँ पे। अब यहाँ पे जैसे मैंने ये वाले बंदे को नॉक किया तो अब सबसे पहले मेरा मकसद था कि मैं खुद हील करूँगा, तभी तो मेरे टीममेट को बचा पाऊंगा। लेकिन पीछे से उसका एक और टीममेट आ जाता है इतनी देर में। तो मैंने इसको बोला कि भाई तू यहीं पर है, मैं सबसे पहले तो हील करता हूँ और उसके बाद ट्राई करता हूँ वो वाले बंदे को मारने का। हालांकि मेरी वैसे थोड़ी सी डैमेज हो चुकी है, लेकिन फिर भी ट्राई करता हूँ। और तभी देखो कैसे ट्राई करता हूँ वो वाले बंदे को मारने का। फिलहाल यार बार बच गया मैं यहाँ पे और अपनी टीममेट को भी बचा लिया। और अभी तो फिलहाल मैं लीड में चल रहा हूँ। ये वाली टीम को मैंने 1v4 वाइप कर दिया, तो इसके लिए 1 लाइक तो बनता है यार। लेकिन अब देखना ये होगा कि आखिर तक जो है किसके किल ज़्यादा रहते हैं। फिलहाल बारी थी यहाँ से निकलने की और तभी कुछ और फुटस्टेप आते हैं मेरे सामने से। अब दोनों के एक ही टाइम पर वो बंदा दिखता है, लेकिन यार क्योंकि मेरे पे उजी थी तो फ़ायदा हो गया यहाँ पे। और ये वाले बंदे का किल मेरे को मिल जाता है। अलग या तो मैं इसको फिनिश भी कर देता हूँ। फिलहाल बारी थी यहाँ से जाने की, क्योंकि पोचिंग में कोई बंदा बचा नहीं हुआ था, तो हम दोनों यहाँ पे बचे थे और हमको जल्दी जल्दी से किल करने थे। तो यहाँ से निकल पड़ते हैं और सीधा अगेन आ जाते हैं स्कूल में। अब स्कूल में जैसे जब मैं गुजरता हूँ तो भाई सामने जो है 1 नहीं 2 गाड़ियाँ दिखती है। मतलब यहाँ पे जो है 2 टीम आपस में लड़ रही थी। और पहले का फुटस्टेप तो हम इस वाले घर से आते हैं। तो मैं अपने टीममेट को बोलता कि भाई मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं नेट फेंक रहा हूँ, तुम ऊपर मत जाना। अगर तुम ऊपर गए तो शायद हो सकता है तुम ही जो है नेट में मारे जाओ। तो ये वो चीज़ सुन लेता है। लेकिन जैसे मैं अपने नेट फेंकता हूँ तो नेट जो है टकरा के बाहर ही गिर जाता है और वो मिस नीड हो जाता है। अब वो ऊपर चला गया था तो मैंने सोचा उसको कवर देने के ऊपर जाना पड़ेगा मेरे को। लेकिन जैसे ऊपर आया तो वो ऊपर होता ही नहीं है और इतनी देर में मैं इस कमरे में घुस जाता हूँ। और अब देखो ये वाले बंदे को कैसे भरते हैं, लेकिन इस बंदे का तो कोई ध्यान ही नहीं था। फिलहाल ये बंदा तो नहीं था जिसके तलाश में हम यहाँ पे आए थे। वो वाली टीम पक्का स्कूल के अंदर होगी। लेकिन जैसे मैं इस जगह पे आया तो भाई स्कूल के अंदर से वो वाली टीम के फुटस्टेप आते हैं। तो मैंने सोच लिया था भाई इस वाली टीम को तो मैं ही मारूंगा, इसलिए मैं इस वाली जगह से ऊपर जाता हूँ। और अब देखो कैसे भरते हैं। मैं पहले ऊपर आ चुका था इसलिए पहला किल तो मेरे को मिलेगा। और यार जैसे कि मैंने बोला था भाई किल तो मेरे को मिलेगा। फिलहाल ये बंदे को फिनिश कर देते हैं और सामने मेरे को एक और बंदा भागते हुए दिखाई देता है।
उसको भी फिनिश कर देता हूँ। अब बाकी के जो बचे हुए बंदे थे वो बाहर ब्रोकन वॉल पे चले जाते हैं और इतना मेरे को नहीं पता था। जैसे मैं नीचे आया तो मेरे को यहाँ पे आवाज़ आती है ब्रोकन वॉल से भागने की और मैं अपने टीममेट को बोल देता हूँ भाई ब्रोकन वॉल पे बंदे हैं, मैं उस पर पुश करने जा रहा हूँ। तो मेरा जो टीममेट है वो उन पर पहले ही फ्लैंक कर देता है। अब इधर से जिधर से मैं फ्लैंक करने जा रहा हूँ ये थोड़ा सा जो है लंबा रास्ता पड़ता है और जब तक मैं यहाँ से बाहर निकला उन पर फ्लैंक किया तब तक मेरा टीममेट उनके साथ फाइट कर देता है। और इस तरफ से उससे पहले कि मैं वो वाली टीम को मार पाता मेरा टीममेट जो है उस तरफ से घुस के इन वाली टीम को जो है 1v4 कर देता है, मीन 1v2 कर देता है और ये वाली टीम जो है खत्म हो जाती है। अब आते हैं अगेन पोचिंकी में। हम काफ़ी देर से मतलब बंदों को ढूंढ रहे थे और काफ़ी देर से बंदे मिले नहीं, लेकिन जैसे इस जगह पे आए सामने हमने देखा एक गाड़ी आती है और पूरे 4 बंदों से भरी। तो मैं अपनी गाड़ी इसी जगह पे रोक लेता हूँ और वो वाले बंदे भी समझ जाते तो उन्होंने भी इसी प्रकार से अपनी गाड़ी जो है इधर उधर रुका दी। अब हम दोनों में होड़ रख चुकी थी कि भाई कौन जो है ये वाली टीम को मारेगा और ज़्यादा किल कौन उठाएगा। तो मैं इस जगह पे चला जाता हूँ सबसे पहले साइड में। मैंने सोचा कि इस वाली जगह से इस वाली जगह पे चढ़ते हैं और उनको नॉक करने की कोशिश करते हैं। और इतनी देर में मेरे को एक बंदा दिखता भी है जो कि मेरी तरफ आ रहा था, लेकिन मैंने इसको यहाँ पे डैमेज करने की कोशिश करी बट अब उसको मेरी लोकेशन पता चल गई थी, यहाँ पे रहने का कोई फ़ायदा नहीं था। तो मैंने सोचा यार इस तरफ चले जाते हैं और यहाँ से जो है मैं अंदर ही अंदर फ्लैंक करने की कोशिश करता हूँ। मेरा टीममेट यहाँ से जो है एक आधे बंदे को नॉक कर भी देता है और ये मेरे लिए बेस्ट मौका था। जैसे उसने नॉक किया तो मेरे को इस तरफ से कुछ फुटस्टेप आते, मैं समझ गया था बंदा फ्लैंक कर रहा है, इसलिए मैंने उसको पहले डैमेज दे दिया। अब मैंने डैमेज दे दिया था इसलिए वो भाग जाता वहाँ से और जिधर जिधर वो भागते मैं उसके फुटस्टेप को जो है ट्रैक करने की कोशिश करता हूँ और फाइनली इस जगह पे इसको नॉक कर दिया। अब बारी थी बाकी बचे हुए 2 बंदों की। 2 हमने नॉक कर दिए थे, 2 अभी भी बचे हुए थे और यहाँ पे जो है बहुत बड़ी गड़बड़ी होने वाली है। हमने सोच लिया था भाई अब वो 2 ही बचे हैं, 2 तो हम भी हैं तो हम उन पर पुश करके उनको इजीली मार सकते हैं। लेकिन दिक्कत यहीं पे आ जाती है, ये वाले घर में वो बंदों की मेरे को आवाज़ आती है। मैं अपने टीममेट को बुला लेता हूँ कि भाई इस वाले घर में वो बंदे और हमको जल्दी से जल्दी जो है पुश करना पड़ेगा। लेकिन जैसे घर के अंदर गया तो भाई टेरेस से आवाज़ आती है। अब टेरेस में हम जा नहीं सकते थे क्योंकि टीपी ले रहे थे सारे। तो मैंने सोचा यार इसको बोला कि नेट फेंकता हूँ, लेकिन बाहर जो कैंपर था वो उसको मार देता है। अब एक और कैंपर बचा हुआ था बाहर की साइड, इसको भी मैंने मार दिया। लेकिन जब मैंने पीछे देखा तो भाई मेरा टीममेट जो है फिनिश हो चुका था। अब यहाँ पे जो है देखना ये होगा कि उसके किल कितने हैं। फिलहाल यहाँ पे जो ये वाली टीम को वाइप कर दिया था और मैं उसी की जगह जो है स्कार लेना चाहता था क्योंकि जो आगे जाके काम आने वाली है, क्योंकि अब मैं अकेला बचाऊँ तो मेरे को 1v4 ही जो है सब फाइट करनी पड़ेगी। फिलहाल आती ये वाली जगह पर मैं बाइक ले लेता हूँ और यहाँ से गुजरता हूँ, लेकिन तभी मेरे को पेड़ के उसमें जो है एक हेलमेट टाइप का दिखता है और जैसे ऊपर से चलता हूँ तो भाई बंदा होता है और बंदे के बिल्कुल ऊपर से गुजारी मैंने गाड़ी, लेकिन वो मरा ही नहीं यार। और ये बाइक का ग्लिच है कि बाइक के नीचे आने से बंदे मरते नहीं है। फिलहाल इस जगह पे आ जाता हूँ और वो वाले बंदे को मारने की ट्राई करता हूँ। फिलहाल देखो कैसे भरते हैं। अच्छा खासा डैमेज दे चुका था मैं उस बंदे को, लेकिन वो अगेन जो है मेरे एंगल में जाके पेड़ के पीछे चला जाता है। अब इससे पहले कि वो मेरे को मार पाता, मेरे को पक्का पता था कि वो हील करेगा और हील करने के चक्कर में मैं इस जगह पे आ जाता हूँ। अगेन डैमेज देने की ट्राई करी लेकिन वो बच जाता है। तो मैंने सोचा यार एक नेट फेंकता हूँ और इतने में जो है पीछे से कोई और उस पर स्मोक फेंकता है और उसके आगे जो है कवर बनाने की ट्राई करता है, लेकिन मैंने उसको नॉक कर दिया था। अब यहाँ पे मेरे को और कोई दिख नहीं रहा था तो सबसे पहले जाके इसको फिनिश कर देता हूँ और उसके बाद सीधा यहाँ से जो है गाड़ी उठा के मैं निकलने की ट्राई करता हूँ। अब दिक्कत यहाँ पे ये थी कि जिस बंदे ने स्मोक किया था मेरे को नहीं पता था वो किधर है कहाँ है, लेकिन वो जो सामने पत्थर दिख रहे हैं ना वहाँ पे कुछ गड़बड़ी होने वाली है मेरे साथ। यहाँ पे मैं गुजर ही रहा था लेकिन मेरी बाइक जो है टकरा जाती है और कहाँ से बड़ी भाई कुछ पता नहीं चला। लेकिन फिलहाल सबसे पहले हील करता हूँ उससे पहले कि ये वाला बंदा पुश कर दे, और ये वाला बंदा पुश करने में थोड़ी सी लेट हो जाता है। और अब देखो और फाइनली गया ये वाला बंदा। फिलहाल इसको तो मार देता है, लेकिन दिक्कत यहाँ पे सबसे बड़ी अब ये थी कि 5 बंदे बचे हुए थे। इसका मतलब आप समझते होंगे कि एक मैं हूँ और एक पूरी की पूरी टीम बची हुई है। अब 1v4 तो भाई मैं लास्ट सर्कल में कर नहीं सकता, लेकिन फिर भी ट्राई करूँगा। लेकिन अगर वो मेरे को गाड़ी पे मिल गए, और ऐसा मैं अभी सोचता ही हूँ, लेकिन तभी एक गाड़ी आती है सामने से। और अब देखो गाइस ये सीन जो है सबसे बेस्ट सीन होने वाला है। फिलहाल देखो आप मतलब क्या सोचा था आपने यहाँ पे मैं 1v4 करने वाला, भाई कैसे सोच लिया आपने। अगर मैं कर भी देता यहाँ पे 1v4, लेकिन जैसे उसने गाड़ी के अंदर गाड़ी टकराई तो भाई मैं गाड़ी के पीछे था और मैं गाड़ी के ऊपर आ जाता हूँ। उन 4 बंदों के सामने एक मुर्गा आ जाता है भाई, और वहाँ पे जो है मैं चाह के भी कुछ कर नहीं सकता था। लेकिन ट्राई करी मैंने वहाँ पे एक आधे बंदे को डैमेज देने की और एक आधे को नॉक भी कर दिया था। लेकिन MK14 मेरे रिलोड में ना आती या मेरे हाथ में M249 होती तो शायद यहाँ पे कुछ हो सकता था, लेकिन खैर यार मैंने कोशिश करी है। सो दैट्स इट, यही तो गेम प्ले। होप आपको बढ़िया लगा होगा। पहले चैलेंज में मैं हार गया था, लेकिन दूसरे चैलेंज में जीत गया। और यार एशिया के नंबर 1 प्लेयर के खिलाफ खेल रहे हो आप, उसके साथ खेल रहे हो तो उससे ज़्यादा किल करना तो बहुत मुश्किल होगा। लेकिन फिर भी ये वाले मैच में वो मर गया था और इसलिए मैंने ज़्यादा किल कर दिए। तो होप यार आपको बढ़िया लगा होगा। एंड अगर तो आपको बढ़िया लगा तो यार सब्सक्राइब कर देना या करवा देना, क्योंकि 3 मिलियन होने वाले हैं और शायद आज हो ही जाएंगे अगर आप ट्राई करोगे। तो 4-5 हज़ार सब्सक्राइबर कुछ नहीं है यार आप लोग के लिए। तो ट्राई करना यार सब्सक्राइब करने का और करवाने का, और भले ही कल अनसब्सक्राइब भी करवा दें, लेकिन आज हो जाने चाहिए यार। फिलहाल मिलता हूँ मैं आपको ऐसी कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। और इंस्टाग्राम पे जो है फॉलो करना मत भूलना तुम्हारे भाई को। बाय।